लैंग्वेज इज एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी 4 एक्टिविटी हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब लिसनिंग स्किल में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिसनिंग स्किल से मुराद है कि आप इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, आप इसकी आवाज़ें सुने, इसके लफ्ज़ पढ़ें और तो आपको आवाज़ें सुने तो आपको इसकी आवाज़ों को बोलना आ जाए, इसके लफ्ज़ पढ़ें तो आपको इन लफ्ज़ों को लिखना आ जाए। हम कहते हैं ये आपका इनपुट है। अगर आपका इनपुट अच्छा है तो ये फिर आपका ये आउटपुट होगा। इनपुट करेंगे, आउटपुट होगा। और इसके लिए तरीकाकार क्या है? इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इंग्लिश सीखनी है, सुनना सीखना है तो इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज़ों को, उसके लफ्ज़ों को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उसके जो प्रॉब्लम है वो हम करेंगे। स्ट्रेस, सिलेबल, एक्शन, फलाना है। और बोलते वक्त इंटोनेशन क्या है, एक्शन क्या है, एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो आपको हम बताएंगे। फिर रीडिंग में आपको पढ़ के वर्ड्स के मीनिंग कैसे हमने समझने हैं, एक वर्ड उसके कितने मीनिंग हैं, और फिर एक वर्ड कितने डेरिवेशन से वर्ड्स बनाता है। एक वर्ड 10-20 वर्ड बनाता है, वो हमने देखना है। और फिर जब हम इस साइड पे आएंगे तो अगर हमने पढ़ना सीख लिया तो हम लिख सकेंगे। यहाँ पे इस काम के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है, ज़्यादा हमें कुछ ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, और इस साइड में हमें फोनेटिक्स को या प्रोनाउंसिएशन को पढ़ना पड़ता है। इस यहाँ पे आवाज़ें कैसे हैं और बोलने में क्या मसाइल हैं, हमने दोनों को अपने सिलेबस में रख दिया। पहले में हम बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो हमारा जो प्लान है वो बड़ा क्लियर है कि आपको प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स का बताना है, आपको ग्रामर बतानी है, और ये सारे क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग क्या है, ये सारी वोकैबुलरी है, ये वर्ड्स हैं। इसकी तो आपको बताना है कि ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, और फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कॉमन फ्रेजेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्ड क्या होता है, लिबरल, ये सारा आपको हमने बता देना है। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ हो गया, ग्रामर भी आपकी होगी। लेकिन जो दूसरा पार्ट है हमारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्रैक्टिस का साइड। ये पहला मंथ हम यहाँ तक जाएंगे, ये 3-4 हम काम कर लेंगे, और ये जो पार्ट है हमारा कन्वर्सेशन का, फिर ये शुरू हो जाएगा। अगला महीना आपका ये होगा, उसमें आपको कैसे बताते हैं हम, कैसे एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप कन्वर्सेशन क्या है, स्पीकिंग क्या है, आपने पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, आपकी टेक्निकल रुकावटें क्या हैं, उसको माल को इकट्ठा कैसे करना है, वो सारा आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, मटेरियल आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल्स, दूसरा प्रैक्टिस का है। तो इंग्लिश इज़ अ कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, और मैंने बताया था कम्युनिकेशन 2 तरह की है, ऑरल है और वर्बल है। वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज आ जाती है, और लैंग्वेज में आपको 4 स्किल्स आ जाती हैं लैंग्वेज की: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आपको ये 4 चीज़ें समझ आ जाएं और इन पे काबू आ जाए कि लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपके आवाज़ें क्यों नहीं समझ आती, स्पीकिंग में क्या प्रॉब्लम है, एक्सेंट क्या है, फोनेटिक्स क्या है, ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है, कनेक्टेड स्पीच क्या है, इंटोनेशन क्या है, टोन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना आ जाए, वर्ड्स पढ़ा और उसके मीनिंग आपको कैसे अखज़ करने हैं। एक ही लफ्ज़ है और आपको बगैर डिक्शनरी देखे हुए, बगैर किसी लंबी चौड़ी तहकीक के आपको मीनिंग निकालने आने चाहिए। अगर आप एक एक लफ्ज़ पे डिक्शनरी देखेंगे, एक एक लफ्ज़ पे किसी को मुताजी करेंगे, तो यू कॉन्ट बी एबल टू स्पीक आउट और अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आपने जी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। हाउ कैन वी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड? एक तरीका ये कि आप डिक्शनरी देखें,
वो भी बेहतर है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए या चीज़ें हट के हों तो उसको गूगल जाके या डिक्शनरी जाके देख लें, नो प्रॉब्लम, दैट्स द गुड वे। ये थोड़ी सी एफर्ट आपको काम देगी, लेकिन मीनिंग्स निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो आपको जो पढ़ लें आप उसमें से आप मीनिंग निकाल लेंगे। जैसे आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन का बीए में और सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है कॉम्प्रिहेंशन करना। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाए तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो हम कहते हैं जनाब रीडिंग नहीं खाली, हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखनी है और लिसनिंग नहीं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुन के समझना और पढ़ के समझना और बोल के समझाना और लिख के समझाना, ये टारगेट है हमारा। सही। तो क्या किया हमने, वी विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। सिर्फ सुनना, सिर्फ बोलना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना हमारा मकसद नहीं है और ना होना चाहिए और ना हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का? अपनी बात किसी को समझाना और किसी की बात समझना। इससे ज़्यादा बुनियादी और भी काम हो गए, लेकिन जो बुनियादी काम जो है वो लैंग्वेज का वो एक ही है कि अपनी बात को पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज़ में समझा देना और किसी की बात को समझ लेना। ठीक है, अगर आप ये कर ले तो यू कैन यू हैव ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर्स। फिर तो मसला नहीं ना होगा। मसला कहाँ आता है? जब हम कहते हैं इंग्लिश इज़ अ ग्रामर, इंग्लिश इज़ अ एक्सेंट। नहीं, इंग्लिश इज़ बेसिकली लैंग्वेज विच अनेबल एस टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन क्या है? एक ही चीज़ का नाम है, समझना समझाने का नाम। अपना मैसेज, अपनी बात, अपनी कोई आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी आपका है उसको किसी को पहुँचाना। आई एम फीलिंग हैप्पी हैं और वेरी सैड, बट यू हैव सम वर्ड विद द। So what's the important thing is that for coming day you will be able to understand, you will be able to get command over the idea that how can you be able to transfer your ideas, your feelings, your knowledges to the other people around you and they can be able to understand you. आप लेक्चर दे रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही तो आपने तो कम्युनिकेशन नहीं की ना। कम्युनिकेशन तब है कि मैट्रिक, इंटर, बीए का बच्चा भी आया, मास्टर टीचर आया, उसको भी समझ आ रही है कि ये क्या बात हो रही है। दिस इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन मीन कि आपका मैसेज किसी को समझ आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे रख के लगे कि यार समझ नहीं आ रही तो रुक जाए, सर मुझे बात समझा दें, मुझे समझ नहीं है, आप आगे जा रहे हैं, आप अपने लेक्चर दे रहे हैं। तो पर्पज़ ये लेक्चर लेना नहीं है, मैट्रिक, इंटर, बीए करना नहीं है। पर्पज़ ये है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ये जस्ट आउटलाइन है, हमने इससे आगे जाना है। ठीक है, लेकिन पर्पज़ मेन आपका हमारा ये होगा कि हमने able to communicate something, some ideas, some feeling, for thoughts, some daily activities। कोई बात करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, किसी को दुख सुख बताना है तो, और डॉक्टर how are you? Fine, thanks. Sir, I have pain in my stomach, sir. Oh, what happened with you? Did you eat something unusual? No, sir, I didn't take, but I went to some party yesterday and I took some extra food. Oh, yes, you got the problem. तो आपको मेरी बात समझ आएगी। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे पहुँचना है कि अपनी बात को आप शॉपिंग के आ गया। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग? फाइन थैंक्स। एंड हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। मैम व्हाट कैन आई डू फॉर यू? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? या अब एक्चुअली मैं आपके लिए क्या समझ सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेरी कॉमन एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ एक्सप्रेशन पे काबू आ जाए तो 50% आपकी इंग्लिश आपके हाथ में होगी। बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है अमेरिका, ब्रिटिश में जो दिन रात यूज़ होता है, हम करते हैं। ऐसा थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, वेलकम, एक्सप्रेशन है। हाउ आर यू? फाइन थैंक्स, एक्सप्रेशन है। हाउ आर यू डूइंग? कैसा है, कैसे हैं आप? ओके, डूइंग वेल, वेरी वेल, फाइन थैंक्स। तो आगे जाके हमको बताएंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन में जो एक्सेंट डिरेक्शन है, जो स्पीड में आके गड़बड़ होती है, उसको आपने काबू कर लेना है। क्योंकि हम ये क्या है, याद रखें, इंग्लिश हमारी, हम पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी हैं, इंग्लिश हमारी क्या है? सेकंड लैंग्वेज है। उर्दू भी पंजाबी के लिए सेकंड लैंग्वेज है, पता आपको?
पंजाबी के लिए। लेकिन क्या होता है उर्दू में आती है पंजाबियों को बड़ी वजह, वो ये सारी उम्र यही करते हैं, बचपन से सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अनकॉन्शियसली उनको आ जाती है। तरीका वारदात वही है। लैंग्वेज है जिसको आप लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो आ जाती है। हाँ नहीं, लेकिन मसला है, एक पॉइंट है बड़ा ज़रूरी कि सर उर्दू तो क्या इंग्लिश क्यों नहीं आती जी? तो भाई उर्दू इसलिए आए कि हमें सबसे पहले यह लैंग्वेज सीखने का, हमने कहा था स्विमिंग सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल जाना पड़ेगा। कैसे ही है ना, मसलन हमें एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, हमें इंग्लिश की एनवायरनमेंट, उर्दू की एनवायरनमेंट में मिल जाती है स्कूलों में, कॉलेज में, लेकिन इंग्लिश की एनवायरनमेंट नहीं मिलती। आप पैसे दे के थोड़े से ज़्यादा, पता क्या 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 करने आए, टीचर तो मिल गया जो सिखा देगा, यू हैव कम टू गेट एनवायरनमेंट। आप स्विमिंग पूल में आ गए हैं, ये बड़ा काम जो यहाँ पे आने का ये नहीं कि आपको इंग्लिश मैंने इंग्लिश सिखा देनी, इंग्लिश आपने बोलनी सीखनी है। मैं आपकी जगह इंग्लिश बोल सकता हूँ, आपकी जगह इंग्लिश सुन सकता हूँ, आपकी जगह पढ़ सकता हूँ, आपकी जगह आपने पढ़नी है ना, आपने बोलनी है ना, आपने लिखनी है ना, ठीक है, आई हैव टू। तो हम कहते हैं कि भाई बात ये है कि जो असल कंडीशन है, 4 कंडीशन आपने पूरी करनी है लैंग्वेज सीखने की। एक है एनवायरनमेंट, पहली क्या है, एनवायरनमेंट है। कंडीशंस फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज, एनी सेकंड लैंग्वेज, जो पहली कंडीशन है उसकी, वो आपने उसकी एनवायरनमेंट पैदा करनी है। फिर वो ऐसे जैसे ड्राइविंग सीखनी है, ऐसे जैसे स्विमिंग सीखनी है, ऐसे जैसे कंप्यूटर सीखना है, और साथ आपको क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट के साथ एक कोचिंग चाहिए, हैं, गाइडेंस कह लें, कोचिंग कह लें, गाइडेंस कह लें, इंस्ट्रक्शन कह लें, इंस्ट्रक्टर कह लें, क्योंकि आपको नहीं जानते। एनवायरनमेंट पैदा करनी है, कोचिंग करनी है, और तीसरा क्या करना है आपने, जो लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी, अरबी है, उसका आपको बेसिक नॉलेज हो, उसकी आवाज़ें कैसे हैं, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसकी वोकैबुलरी, उसके वर्ड्स आपको कितने आते हैं, और उसको वर्ड्स को तरतीब क्या दे के, सेंटेंस किस शक्ल में दे के, इसको आपको इसकी ग्रामर कितनी, सेकंड लैंग्वेज है ना, अपनी लैंग्वेज में ग्रामर नहीं चाहिए, अपनी लैंग्वेज में हमें वोकैबुलरी चाहिए, मिल रही है, प्रोनाउंसिएशन भी हमें मिल जाता है, तो सेकंड लैंग्वेज है। तो गाइड कोच क्या करेगा आपको, वो आपको ये 3 चीज़ें देगा, वो नहीं देगा 3 चीज़ें आपको आदि तो पहले मौजूद होंगी, वो आपको बताएगा यार ये इसको ऐसे यूज़ करना है, और इससे ये सारा काम हो भी जाए तो आप टके की नहीं इंग्लिश सीख सके, आपको टके की इंग्लिश नहीं आएगी अगर ये 3 ही चीज़ें आ जाएं। क्या चीज़ है सबसे ज़रूरी है, अब लर्निंग बाय डूइंग कह सकते हैं, प्रैक्टिस। हमने बोलना है तो बोलना पड़ेगा, सुनना है तो सुनना पड़ेगा, लिखना है तो लिखना पड़ेगा, और पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, और ये लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, और इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आपको बड़े बड़े क्लासरूम, 2 महीने का कोर्स 2-2 साल लगा देते हैं लोग, हैं 14 साल लगाए ना, इंग्लिश नहीं आती, 6 माह कोर्स भी करते हैं। आपके इदारे लाहौर में बैठे हैं, 9 1 साल का कराते हैं, 2 माह का क्यों दिया, इसलिए कि आपको कहना है कि आप खुद करो, आप अपने टीचर खुद बन जाओ, आपको चीज़ें पता चल जाए, ये बेसिक चीज़ें पता चल जाए, आपको मेथड पता चल जाए कि मेथड बड़ा सिंपल है। मेथड क्या है, इनपुट आउटपुट, लर्निंग बाय मेथड, ठीक है। मेथड के इंग्लिश सीखने के क्या मेथड है, एनवायरनमेंट, एक कोच, गाइडेंस, लेकिन ये उसका सेकंड, और ये बेसिक आपका नॉलेज, आवाज़ों को, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये आज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने लर्निंग बाय डूइंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये 5 जो स्टेप्स हैं ये आपको यहाँ तक लेके आना, हमने ये 8 हफ्तों में हमने यहाँ से यहाँ तक आना है। यहाँ से चलेंगे ABC से, यहाँ से होते हुए पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है, टेंसेस हैं, नो प्रॉब्लम। जिसको शक है कि ग्रामर नहीं आएगी वो शक दूर कर ले अपना, लेकिन ग्रामर लैंग्वेज नहीं है, हमने बताया कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज है,